क्यूआर कोड भी भेज देता हूँ, सो जो भी नहीं हुआ होगा ऐड वो भी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द क्यूआर कोड। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे हमारे सिलेबस को लेके, और कुछ मैं एक इम्पोर्टेंट टर्म भी आपको बताने वाला था। ऑलरेडी इसने जो बोला वो लगभग तो ठीक ही है कि एक चीज होती है लाइक फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें मैं आप सब लोग बैठे हुए हैं एंड आई एम कम्युनिकेट विद यू गाइस, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेट पे बैठे हुए हैं। इंटरनेट पे बैठने का मतलब है कि जिनके थ्रू में कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो इंटरनेट के थ्रू, गॉट इट? सो दैट प्रोसेस कम्स अंडर साइबर वर्ल्ड। अब बात आती है कि साइबर वर्ल्ड है क्या, फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो ये एक मैं इम्पोर्टेंट आपको प्रोसेस बता देता हूँ, देन फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग अवर सिलेबस। सिलेबस पहली बात तो आप लोग में से किसी ने देखा है या नहीं देखा, पहले तो ये बता दो। और कसम से अगर नहीं देखा होगा, हम्म, अभी दिखा दे। मैं तो दिखा दूंगा। तो मैं बस ये बताओ, तुमने पैसे किस बेसिस पे दिए हैं कि तुमने सिलेबस ही नहीं देखा? क्यों, क्या सोच के पैसे दिए थे? सिलेबस तो देखना चाहिए भाई, सबसे पहली चीज, बेसिक रिक्वायरमेंट है वो। वही मैं सोचूं, इस देश के अंदर इंस्टीट्यूट बढ़ क्यों रहे हैं। खैर चलो, अब बात करते हैं साइबर वर्ल्ड को। तो साइबर वर्ल्ड है क्या? देखिए, साइबर वर्ल्ड जो है वो तीन चीज को मिला के बनता है, ठीक है? सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होता क्या है? कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो कि साइबर वर्ल्ड को के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, योर आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस में तो मल्टीपल डिवाइसेस रहेंगे, कार से लेके आपका एसी से लेके फ्रिज से लेके एवरीथिंग। जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं दो डिवाइसेस को, वो सब किस में आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। फिर इसके अंदर आपका फैन भी आ जाएगा, फिर इसके अंदर आपके घर में लगी हुई टीवी भी आ जाएगी, फिर इसके अंदर आपकी वॉच भी आ जाएगी, ईयरबड्स भी आ जाएंगे, मोबाइल भी आ जाएगा, एवरीथिंग, राउटर, स्विच, सर्वर, एवरी मशीन कम्स अंडर अ electronic gadgets. Yeah. Now the second thing is network. So what's a meaning of network? Yes, you. क्या होता है नेटवर्क? सीसीएन में ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा, सीसीएन है ही क्या? नेटवर्क, ओके, कम्युनिकेट, कौन कम्युनिकेट कर रहा है? मैं आ रहा। सिंगल एनवायरनमेंट, multiple devices विद नेटवर्क, Sharing of resources शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। between two devices. हो गया शेयर, बिना कनेक्शन के शेयर कर दोगे? Connection हुआ तो ही network हो गया। हैं? क्या दोबारा बोलो। Connection मतलब network form हुआ तो ही connection हुआ। नेटवर्क फॉर्म हुआ तो कनेक्शन होगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डेफिनेशन में सबसे पहले कनेक्शन की बात करनी चाहिए? तुमने शेयर कैसे कर दिया? पहले मुलाकात करोगे तब शादी की बात होगी ना। या तुम पहले शादी कर लोगे फिर मुलाकातें करोगे? क्या उल्टा चल रहे हो? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, नेटवर्क होता क्या है? तो जब भी नेटवर्क की बात आती है, इस चीज को याद रखना, 1 2, और तुम दोनों कहाँ गलत थे, याद सुनो ध्यान से। 1 2 और मोर डिवाइसेस communicate each other. 1 2
or more devices communicate each other, they create a, जैसे कि मेरा लैपटॉप राउटर से कनेक्टेड है? इसका मतलब कि अभी अगर लाइट चली जाए, नहीं लाइट तो जाएगी, दिक्कत जाएगी, नेट चला जाए, तो नेट चले जाएगा तो क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन गया, लेकिन मेरा जो राउटर और ये सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्शन करके बैठे हुए हैं, वो तो अब भी नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अगर मेरे राउटर पे एक पर्सन और आगे बैठ जाए तो क्या मैं कोई फाइल शेयर कर दूंगा उसके साथ, या नहीं कर सकता? राउटर के साथ नहीं, राउटर के थ्रू ना होगा या नहीं होगा? तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, लैन या वैन? लैन। लेकिन वही अभी मान लीजिए इंटरनेट पे सारे स्टूडेंट बैठे हुए, मैं इनके पास कोई फाइल ऐसे ट्रांसफर करूँ, हो जाएगी या नहीं जाएगी? अगर इंटरनेट है तो जाएगी। और यहाँ से जब मैं वहां पे एक फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ तो उससे पहले मैंने दोस्तों क्रिएट किया होगा दोनों के बीच में एक कनेक्शन, और कनेक्शन किसके बेस पे प्रोसेस करता है? जब दो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं? वही तो नेटवर्क है। तो नेटवर्क का इससे लेना देना नहीं है कि वो लैन है या वैन है, कहीं पर भी अगर दो सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे, दे क्रिएट अ नेटवर्क। तो आपको पॉइंट्स क्या बोलने हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको इंटरनेट कर दिया, अगर आपने उसे लैन कर दिया, तो भी डेफिनेशन कर दिया। तो क्या बोल सही रहे हो? मतलब आप दोनों ने बोला सही, लेकिन आप दोनों ने जो बोला उस पर इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि अच्छा इंटरनेट पे तो लैन लेवल पे नहीं होगा, और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चीज को याद रखें, प्रोसेस कैसे होना है मैटर करता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी बहुत सुना भी होगा, ये एक चल रहा था ना, आजकल जॉब निकल रही है, इसमें वो लोग हर महीने में BMW ले लेते हैं, नेटवर्क बढ़वाते हैं जो कुछ, तो हाँ नेटवर्क मार्केटिंग, दो लोग दूसरे बोलते और 4 बनाओ, 4 से बोलते 8 बनाओ, 8 से बोलते 16 बनाओ, तो क्या क्रिएट कर रहे हैं? सिंपल ही तो है। आई वाज ना, सो दिस इज द प्रोसेस जो आप लोगों को समझना है। इस चीज को याद रखिएगा कि साइबर वर्ल्ड सबसे मेन चीज जो होती है इट्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सेकंड इज नेटवर्क, एंड थर्ड, अब देखिए क्लाउड है क्या? कभी सुना क्लाउड के बारे में? क्या होता है? वर्चुअल स्टोरेज या फिर हम उससे कोई सर्विसेज ले सकते वर्चुअल नेटवर्क, ओके। ऑनलाइन एनीवन कुछ बताएगा? देखिए जब भी हम साइबर वर्ल्ड की बात, सॉरी क्लाउड की बात करते हैं, क्लाउड का मतलब मैंने बहुत बार बोला है, इट्स अ बादल। बचपन से सुनते आ रहे तुम लोग, क्लाउड नहीं पता यार? मून का मतलब पता है क्या? वो भी नहीं पता है। अच्छा, क्लाउड का मतलब बादल जो हम बोलते हैं, ये बेसिकली एक स्लैंग वर्ड। स्लैंग वर्ड क्या है? आप जैसे जेनजीज अच्छे से जानते हो, आप सब 1990s के बाद के ही हो ना, सॉरी 2000 के बाद के ही हो ना, जेनजीज ना। ओके, स्लैंग वर्ड बेसिकली होता ये है कि हम एक टर्म क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि एक टर्म आई थी काफी टाइम पहले, जेनजीज तो नहीं, उससे पहले एक टर्म आई थी ब्रो, सुना ना ब्रो? ब्रो नहीं सुना तुम लोगों ने? अरे यार दोस्त, ब्रो ब्रो मुझे अलग ही लगे। यहाँ पे वैसे बाबू चल रहा है ना, कोई बात नहीं, होता है। अब देखो सबसे पहली चीज, क्लाउड भी एक स्लैंग वर्ड है, दे दिया है, लेकिन इसका रीजन समझो कि क्यों हम लोग, जो हमारा वर्चुअल स्टोरेज होता है या पूरा एक एनवायरनमेंट होता है, उसको क्लाउड कहते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, सपोज कीजिए आप लोगों की फैमिली घरों में होंगी अलग अलग, लाइक होने वाला आप में से कोई नहीं है, अलग अलग जगहों पे, अगर आप उनसे कोई कॉल करोगे और आप बोलोगे सर टेरेस पे चले जाए और आसमान की तरफ देखें, तो क्या दिखाई देगा? सबको दिखाई देगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इसको नहीं दिखाई देगा। हाँ, कंडीशन ऑब्वियसली एप्लीकेबल है, ये नहीं कि आपने रात में भेज दिया तो हो सकता ना दिखाई दे, अदरवाइज दिखाई देगा। सेम चीज यहाँ पे होती है,
कि एक तरीके से आप दुनिया के किसी भी कोने पे रहो, लेकिन अगर आपका डाटा क्लाउड पे है तो आप उसे किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। बट अगेन अ कंडीशन अप्लाई कि वहां पे क्या होना चाहिए, इंटरनेट। समझ में आया पॉइंट, कि वहां पे इंटरनेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन कर दुनिया के किसी भी कोने से सकते हो। जैसे कि जीमेल, डाटा कहाँ पड़ा होता है आपका, मेल जीमेल के सर्वर पे, आपके डिवाइस पे नहीं होता। जीमेल का जो भी इनबॉक्स में आपके मेल आते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं सर्वर। ठीक है, एक सेकंड, हाँ आगे ले आगे ले आगे ले। नहीं, ये आगे ले लेना। सुनना अजय, तो इंटर्नशिप करनी थी ना, इंटर्नशिप रिज्यूमे से। हाँ, तो क्लाउड का कंसेप्ट समझ में आया। तो क्लाउड ओके, तो क्लाउड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक स्लैंग वर्ड है, इसलिए वो टर्म वहां पे यूज किया गया है। लेकिन अब जरा सोचिए कि क्लाउड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों क्लाउड इतना फेमस हुआ। और इंडिया के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो क्लाउड जो बहुत वाइड लेवल पे आया, वो आया था 2016 के बाद। ऐसा नहीं था पहले यूज नहीं हो रहा था, इन 16 के बाद एकदम से बूम आया, दो रीजन की वजह से। पहला रीजन, क्लाउड कंपनी के अंदर मल्टीपल अलग अलग कंपनीज इन्वॉल्व हो गए। जैसे पहले AWS का था सिर्फ, बाद में उस टाइम के बाद में आपका गूगल या एज्योर लेके आया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज जो है क्लाउड लेके आ गई। Oracle ले आया, IBM ले आया, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अपने अपने क्लाउड जो है वो मार्केट के अंदर। लेकिन उसके साथ एक और चीज सबसे बड़ी हुई, जो इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो था इंटरनेट। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी नया बिजनेस क्रिएट करने से पहले एक सबसे मेजर चीज चाहिए होती है, वो चीज होता है कस्टमर। लेकिन जब इंडिया में लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है तो कस्टमर मिलेगा कहां से आपको इंटरनेट के लिए। और वो बढ़ाया जियो ने 2016 के बाद, जब उसने इंटरनेट को फ्री कर दिया। उसके बाद आपको पता ही है इंटरनेट इंडिया में किस लेवल, और बाकी सारा काम जो था वो कर दिया आपके कोविड में, जिसने समझाया कि आप घर से बैठ के करोड़ों छाप सकते हो। हाँ, थोड़ा टिकटॉक या उन तरीकों से भी छाप सकते हो, मेहनत से भी छाप सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन क्लाउड इतना इंपॉर्टेंट है क्यों हमारे लिए, क्यों हम लोग क्लाउड यूज कर रहे हैं, क्यों आज के टाइम पे जितनी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन आपको मार्केट में दिखाई देती हैं मोस्टली क्लाउड बेस्ड क्यों होती है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप भी खुद दोगे, मैं नहीं दूंगा। अब एक बात मुझे बताओ, आप सारे लोग बाहर से गए हो, लाइक पुणे के आउट, लाइक पुणे के नहीं हो ना, आप में से कोई, आप लोग रहते कहाँ पे हो, एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट कहाँ रहते हो, लाइक परमानेंट या नहीं, यहाँ पुणे में कहाँ रहते हैं, शिवाजी नगर, नहीं शिवाजी नगर में रहते हो आप लोग, जगह बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बेसिकली रूम रेंट पे लिया है, फ्लैट रेंट पे लिया है, पैसे किस पे रहते हो, फ्लैट में रहते हो आप लोग। फ्लैट में क्यों रहते हो आप लोग, आपने फ्लैट परचेज क्यों नहीं किया, रेंट पे क्यों लिया है। रेट ज्यादा है। चलो पहली चीज मुझे समझ में आई कि उसका रेट ज्यादा, दूसरा सबका एक ही रीजन है, सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, परमानेंट नहीं रहना है। और कोई कुछ बोलेगा, कॉलेज के पास फ्लैट भी होंगे, ठीक है चलो मान लिया, तीसरा ये भी लगा लिया, कॉलेज के पास है। और कुछ, सबका सेम ही है। अब देखो तुम लोग 3 पॉइंट्स बोले, पहला पैसा, दूसरा परमानेंट नहीं रहना है, और तीसरा क्या बोला था, पास में। अब इसको इसमें घुसा नहीं सकता मैं, बाकी दोनों से मैं कम चला लूंगा। खैर खैर अब जरा सुनो बात, देखो आप लोगों को CCNA आप लोगों ने पढ़ा है,
अब कितना पढ़ा है वो तो, लेकिन आपने पढ़ा ही है मुझे पता है। अब देखो, एक जब वेबसाइट बनती है, लाइक मान लो एक एप्लीकेशन, जैसे एग्जांपल के लिए एक मुझे कंपनी ओपन करनी है, आपको पता है जोमेटो है, मान लो सेम मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है जिसका नाम है टोमेटो, ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब ये जो मैंने टोमेटो बनाया, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक डोमेन चाहिए, मैंने डोमेन परचेस किया। अब चाहिए मुझे एक इन्वायरमेंट। आपको पता है इंडिया के अंदर जो यूजर है, जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कितने हैं वो, किसी को आइडिया है? रिसेंटली डाटा है, अप्रोक्स 97 करोड़। मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में 1 बिलियन यूजर्स सिर्फ एक कंट्री के होंगे, और ऐसा दुनिया में कोई और कंट्री नहीं है, क्योंकि इतने लोग नहीं है। ठीक है, तो बताने की बात यह है कि बहुत चांसेस है कि अगर कोई एप्लीकेशन बहुत जल्दी इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए फैल जाए या बहुत पॉपुलर हो जाए, तो ये मान सकते हो कि विद इन 1 मंथ और 2 मंथ सब्सक्राइबर जो है वो आराम से 10 मिलियन तक जा सकते हैं 10 मिलियन या 20 मिलियन, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है। आप लोग देखते भी होंगे इंटरनेट पे, नई नई एप्लीकेशन आती है, कुछ दिन में पता चलता है कि 1 मिलियन उसको डाउनलोड ही हो गए। तो कैसे होता है? बिकॉज यूजर्स बहुत सारे हैं। क्लियर? ओके, 1 करोड़ रखेंगे। अब इसका मतलब ये है कि मैं अगर बिजनेस क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं ये सोच के तो चलूंगा कि भाई अगर मेरे स्टार्टिंग में मान लो 20 मिलियन या 10 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हो जाते हैं, या लोग मुझे डाउनलोड करते हैं, तो इतना डाउनलोड जो लाइक इतने लोग जो मुझे डाउनलोड कर रहे हैं, यूजर्स जो मुझे डाउनलोड कर रहे हैं, वो यूज भी करेंगे। अगर मान लो मेरी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो उनका डाटा भी होगा, और इन्फॉर्मेशन दी होगी ना मुझे, नाम क्या है, नंबर, सारी चीजें। और उसके अलावा जो उन्होंने ऑर्डर किए होंगे उनका भी मुझे डाटाबेस बना के रखना पड़ेगा। तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो देखना। पहले तो मुझे चाहिए एक हार्ड कोर या एक काफी लोडेड डाटाबेस सर्वर, ठीक है। उसके अलावा मुझे चाहिए वेब सर्वर। अब देखो, इतनी बड़ी वेबसाइट अगर मैं बना रहा हूँ जिसका मान लो कि 10 मिलियन लोग हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन तो आएगी जिस टाइम पे बल्क में लोग आ जाएंगे। जैसे कि अगर जोमेटो या फिर स्विगी की हम बात करते हैं, तो स्विगी जोमेटो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि 7 बजे को टाइम है शाम का, या सुबह मॉर्निंग में 7 बजे का टाइम है, 7 से 10 11 आप मान लीजिए, जो ब्रेकफास्ट का या लंच का जो टाइम होता है, या जो डिनर का टाइम होता है, ये वो टाइम है जब उनके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा। और यही चीज सैटरडे संडे को तो मतलब कोर लेवल पे हो जाएगी। या जैसे कि माने 25 दिसंबर है या 31 जनवरी आती है, तो ये वो कुछ पीक पीरियड होते हैं जिस पीरियड में लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करते हैं, लाइक केक ऑर्डर करा या कुछ भी, एनीथिंग। तो ये जब ऑर्डर आएंगे तो वेबसाइट पे आने वाले हैं। तो आपको इतनी वेबसाइट तो हैवी बनानी पड़ेगी ना कि लोगों का लोड हैंडल कर पाए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे चाहिए हैवी लोडेड वेब सर्वर्स। तो मुझे हो सकता है कि मल्टीपल वेब सर्वर्स चाहिए होंगे, एक वेब सर्वर से काम नहीं चलने वाला। उसके अलावा सिक्योरिटी नाम की भी चीज होती है, हम जो पढ़ रहे हैं, मुझे मल्टीपल फायरवॉल्स चाहिए, आईडीएस चाहिए, ठीक है। देन उसके अलावा स्विच, राउटर्स चाहिए। उसके अलावा मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे ये सब कुछ मैं रख पाऊँ, रखूंगा, रोड थोड़ा रख रहेंगे, करना है। और इस पूरे का एक डुप्लीकेट भी क्रिएट करना पड़ेगा जो कि मेरा वर्क करेगा एज अ सब्स्टिट्यूट एनवायरनमेंट। कि मान लो कि ये एनवायरनमेंट मैंने बनाया श्रीनाथ प्लाजा में, और श्रीनाथ प्लाजा में तो भाई चली जाती है थर्सडे को लाइट, तो क्या अपनी वेबसाइट डाउन करवा दूंगा क्या मैं उस केस में? नहीं, मुझे याद तो रखने पड़ेंगे बैकअप्स। खाली बैकअप से काम नहीं चलता है। मान लो कि लाइट चली गई, ये तो एक ट्रेजेडी हो सकती है, कोई डिजास्टर हो जाएगा, कर लूंगा। मान लो अचानक से इतनी बारिश आ गई कि रुक ही नहीं रही है, क्या कर लूंगा उस कंडीशन के अंदर में? तो मुझे चाहिए उसका डुप्लीकेट एक बैकअप, जो कि किसी और जगह भी हो सकता है। लाइक मान लो ये पुणे में है, इसको मैंने पीसीएमसी में बना दिया, तो यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आएगी तुरंत मैं सब ट्रैफिक को डाइवर्ट करूंगा इसके ऊपर। अब आपको मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे को, जैसे मैंने आपको बोला टोमेटो नाम की वेबसाइट जो लाइक एप्लीकेशन मैंने बनाई है, और इतने अगर मुझे लगता है उस पर यूजर है, तो इस प्रोसेस को बनाने बनाने में, यानी कि इस लेवल की एप्लीकेशन के लिए, और देखो इसके बाद तो सन्ड्री एक्सपेंसेस तो अलग है, मैंने ऐड भी नहीं किए। उसके बाद आपको कम से कम 20-25 टेक्निकल्स रखने पड़ेंगे, जिसमें कुछ होंगे जो कि सर्वर मैनेजर्स होंगे, कुछ होंगे जो नेटवर्क इंजीनियर्स होंगे, अलग अलग होंगे। छोटी छोटी इंडस्ट्री आजकल 3-3 4-4 रख रही है, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। तो जब मैं ये सब कुछ रखूंगा, तो जो मेरा स्टार्टिंग का जो खर्चा होगा ना सिर्फ इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का, वो अप्रोक्सीमेटली जाएगा 25 से 30 करोड़ का।
और ये मैंने बहुत लिमिटेड अमाउंट बताई है आपको। जितने बड़े सर्वर इसमें लगने वाले हैं ना इतनी बड़ी एप्लीकेशन रन करने के लिए, वो काफी बड़ा होता है। अब एक बात सोचो कि मैंने बहुत ही उससे टोमेटो नाम की बना दी मैंने एप्लीकेशन, लेकिन जोमेटो के कंपेयर में वो नहीं चली। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो है, दुनिया पॉसिबिलिटी पे जी रही है। अगर वो नहीं चली तो क्या होगा? सब खत्म। अब इस एनवायरनमेंट को बेचता तो फिरूंगा नहीं कि यार ढकेल पर रख दिया मैंने राउटर सर्वर और मैं बेचने जा रहा हूँ रास्ते में, ऐसा तो होगा नहीं। मैं ये भी नहीं कर सकता, अब देखो अगर मैंने राउटर सर्वर यूज करना बंद कर दिए तो वो खराब हो जाएंगे। अगर मैंने यूज किए तो वो तो खर्चा चल ही रहा है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का और खर्चा आएगा। आई बात समझ में, मुझे पॉइंट समझ में आ रहा है क्या हम लोग दिक्कत कहाँ है? ये बिल्कुल वही दिक्कत है कि अगर आपने पुणे में फ्लैट आया और आपने फ्लैट ले लिया, खरीद लिया, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 1.5 करोड़ हो जाएगा। 1.5 करोड़ से नीचे तो पता नहीं पुणे में कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता है, वो भी नहीं मारता है। कुछ बात नहीं, नहीं एसक्यूएल बैच नहीं। कौन सा क्लास क्या बताया? पूजा बाउसर में आपके क्लास में क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 1। लैब नंबर एक काम कीजिए, गलत डाल रहे हो, नीचे इधर से इसके नीचे, हाँ सीढ़ी होगी साइड से ऊपर चले जाना। हाँ तो सपोज करो अब आपने मान लो 1.5 करोड़ में घर लिया, ठीक है। 4 दिन 5 दिन 1 महीने बाद आपको लगता है यार पुणे तो बेकार है, अब मेरे को जाना है घर, अब क्या करोगे? और मैं आपको बताऊं, आप इस चीज को ना किससे भी पूछ सकते हैं, पुणे में घर खरीदना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बात आती है ना बेचने की, नहीं बिकते पुणे में, बहुत दिक्कत है। आप किससे पूछना जो ऑलरेडी वहाँ पे लोग हैं, क्योंकि घर नए इतने बन रहे हैं कि कोई नहीं है जो पुराना खरीदना चाहता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मान लो कि आपने बेचा और सस्ते में बेच दिया तो आपका नुकसान, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हैं, तो सेम चीज यहाँ पे भी आ रही है। और जब आपको रहना ही सिर्फ 1-2 साल के लिए है या चंद महीनों के लिए है, तो उसके लिए घर लेने से बेटर क्या है? रेंट पे लूंगा। रेंट पे लेने का फायदा क्या होता है कि आपने बोला कि भाई ठीक है कल घर जाना 4 महीने बाद, रेंट वाले को बोला भाई 1 महीने का रेंट लो, मैं जा रहा, बाय बाय, खत्म बात। सेम यहाँ पे है कि इतना बड़ा एनवायरनमेंट, अब देखो कितना डिफरेंस है। इतना बड़ा एनवायरनमेंट जो मैंने लिया है 25 से 30 करोड़ का बनाया, यही सेम एग्जैक्ट डुप्लीकेट एनवायरनमेंट अगर मैं क्लाउड पे लेता हूँ, कोई भी क्लाउड ले लो, मान लो सबसे सस्ता जो क्लाउड जनरली देखा जाता है वो AWS है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि AWS क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि उसमें कितने रुपए या कितना है। अगर इतना ही बड़ा इन्वायरमेंट मैं AWS से बनाऊंगा तो हार्डली मेरा महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा होगा। आप डिफरेंस लगा सकते हैं। और इसमें भी और बहुत सारी चीजें आती हैं कि मान लीजिए मैंने AWS से बोला कि ये जो मैं ले रहा हूँ इन्वायरमेंट, ये मैं अगले 4 लूंगा, तो हो सकता है ये खर्चा और कम हो जाए। अब आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े खर्चों को कितने छोटे में उसने कन्वर्ट कर दिया। फायदा क्या है? बस हाँ, मेरा नहीं है वो कैसा है, वो किसी कंपनी का है, रेंट पे मुझे दिया है, यूज मैं कर रहा हूं, कल को मेरे को देना होगा तो वापस दे दूंगा। लेकिन उसके पीछे फायदे कितने हैं? देखो, एनवायरमेंट AWS का है, तो अब ये जो सारे के सारे नाटक हैं कि भाई टेक्निकल रखने हैं या फिर नेटवर्क इंजीनियर रखने हैं, सर्वर इंजीनियर मुझे नहीं रखने हैं, अब वो कौन रखेगा? AWS। ओके, एनवायरमेंट किसका है? उसका है। हार्डवेयर की फॉर्म में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, मैं तो सब कुछ क्लाउड के ऊपर कर रहा हूँ, तो सारे फंक्शंस जो है वो कौन रखेगा? AWS। उसके अलावा AWS या बाकी क्लाउड सबसे बेस्ट सर्विस क्या देते हैं कि वो आप जितना भी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका एक बेस लेवल पे, या आप कह सकते हैं कि एक स्मॉल लेवल पे बैकअप रखते हैं, ताकि कल को आपका कोई भी डाटा डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया तो आप बैकअप से रिट्रीव कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपको फायदा मिला। अब यहाँ पे अगर मुझे बैकअप रखना होगा तो मुझे अपनी सर्वर लेके आने पड़ेंगे, और अब ये बैकअप रख सकता हूँ, और तो ऑप्शन नहीं है। और आपको पता है एक अटैक है विच इज कॉल्ड रैंसमवेयर, उससे बचने का तरीका ही सिर्फ ये है कि बैकअप रख लो। अभी यहाँ पे देखा होगा लास्ट ईयर वो अटैक हुआ था इस पे, एम्स दैरिंग, एंड 200 करोड़ रुपीस मांगे थे। तो बताने की बात यह है कि इतने खतरनाक, और आपको बता दो वो इकलौता ऐसा अटैक है इस दुनिया के अंदर जो अकेला अटैक है, और उसका मार्केट आपको पता है कितना रैंसमवेयर का? इट्स अराउंड $40 बिलियन। यानी कि हर साल इस दुनिया में 40 अरब डॉलर का एक अटैक होता है विच इज कॉल्ड अ रैंसमवेयर।
साइबर अटैक बहुत खतरनाक लेवल पे काम करते हैं, तो याद रखना। मैं ये नहीं बोला कि आप करो, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर में आपको किस चीज को देखना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब अगर मान लीजिए मैं क्लाउड लेता हूँ, तो क्लाउड में एक और सबसे बेस्ट चीज क्या है, अब अगर मान लीजिए मैं पुणे के अंदर अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि पुणे के अंदर कोई भी ऐसा आईएसपी है जो मुझे 100 GB पर सेकंड की नेट स्पीड दे दे। मैं मान ही नहीं सकता। 100 GB बोल रहा हूँ मैं, MB नहीं बोल रहा, तो गलत सही मत लेना, इट्स GB पर सेकंड। लेकिन AWS मुझे 100 GB पर सेकंड की स्पीड दे सकता है, वहां पर 250 GB पर सेकंड की स्पीड भी आती है, और वो जरूरत भी है। आप सोचिए नेटफ्लिक्स AWS पे है, अगर नेटफ्लिक्स के पास 250 GB पर सेकंड का कनेक्शन ना हो तो 1 करोड़ 2 करोड़ या मान लीजिए सैटरडे संडे को तो मुझे लगता है कम से कम 25 30 40 करोड़ लोग एकदम से नेटफ्लिक्स पे जाते होंगे। देखो एक बात याद रखो, जब आप इस चीज को सोचिए और बहुत ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। मैंने अपने लैपटॉप या मान लीजिए मेरा मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल में मैं नेटफ्लिक्स चालू किया, सपोज इस मेरा मोबाइल, इस मोबाइल में मैं नेटफ्लिक्स चालू किया। जब आप मोबाइल पे नेटफ्लिक्स चालू करते तो आपका जो नेटफ्लिक्स चल रहा है, यानी कि आपकी जो मूवी चल रही है, वो मूवी आपका प्रोसेसर यूज करती है या नहीं करती? करती है। नेट स्पीड भी यूज करती है, करती है। एक सिंगल यूजर के जब सिस्टम में ये प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि वो चीज लाइव चल रही है इंटरनेट से, तो सोचो कि एक साथ 50 करोड़ लोगों ने जो नेटफ्लिक्स के सर्वर पे वो चीज स्टार्ट की है, वो भी तो प्रोसेस करेगी, उसको भी तो इंटरनेट चाहिए। एक साथ 50 करोड़ लोगों को वो चीज सेंड करनी है आपको, तो उसके लिए स्पीड नहीं चाहिए आपको? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको क्लाउड, और इस वजह से क्लाउड जो है वो आज के टाइम पे इतना फेमस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज कैसे मिल जाती है मुझे, रेंटल प्रोसेस मिल जाती है। जब मन किया, मेरे को लगा कि भाई मेरा बिजनेस खराब है, नहीं चल रहा है, अब देखो जहां वहां पे 30 करोड़ हुआ था खराब, यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे 1 साल में समझ में आ गया मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो कितना ही जाएगा, 2.5 लाख इंटू 12, बस छोड़ दो। उसके बाद आज आप बंद करोगे, कल आपके पैसे नहीं कटेंगे, सिंपल सी बात है। तो बताने की बात यही, क्लाउड के जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेस्ट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा है। और फिर क्लाउड में भी मल्टीपल चीजें आना स्टार्ट हो गई। आजकल तो ये हालत है, ये क्लाउड के ऊपर पूरा आप डेवलपमेंट रन कर सकते हो। AWS तो आपको स्टैटिक्स या आप एक तरीके से कह सकते हैं पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशंस बनाने की पावर देता है। आप पूरी मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स के जो कोड्स हैं वो तक वहां से प्रोसेस कर सकते हो। तो सर्विसेज फिर बढ़ गई, ये बिल्कुल वैसी सर्विसेज बढ़ गई जैसे कि मान लीजिए एक टाइम था कि आप रेंटल रूम लेते थे, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि रेंटल रूम तो मिल रहा है, साथ में फ्रिज भी मिल रहा है, साथ में टीवी भी मिल रही है, साथ में खाना भी मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हो आपको, बस थोड़ा सा पैसा और बढ़ा देंगे, वो भी सबको आपको मंथली बेसिस है। यहाँ तक कि अभी तो मैंने देखा है कि पूरे के अंदर एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी स्टूडेंट्स को कि आप डे के बेसिस पे भी रूम ले सकते हैं। कि मान लीजिए आपका एग्जाम है, आपको सिर्फ 20 दिन रुकना है, आइए 20 दिन रुकिए, चले आइए। तो ये सब किस चीज का है, स्टूडेंट्स का फायदा होगा, सामने वाले को पैसा मिल रहा है, बेस्ट है। और ये मत सोचना कि इससे उनका लॉस है। याद रखना, पुणे के अंदर का 1 BHK 15,000 में जा रहा है, वही 1 BHK के अंदर आप 6 कॉट डाल दो, अब पर बच्चे से 3-3 हजार रुपए लो, 15,000 ज्यादा है या वो ज्यादा है, लगा लेना, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि क्लाउड से नुकसान है, सबका फायदा है क्लाउड से। जहां मुझे 15 देने थे वहां मुझे 3,000 रुपए देने पड़े, मेरा फायदा हो गया। जहां मेरे रूम वाले को सिर्फ 15 मिलते उसे 21 मिल रहे हैं, उसका फायदा हो गया। तो नुकसान इसका है, इसका नहीं, सबका फायदा। तो ये चीजें होती हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप देखिए क्लाउड से भी अच्छी चीजें आएंगी। आपने कंसेप्ट सुना होगा, एक फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा, सुना है? क्या है, सुना है? वो क्लाउड से भी अपर प्रोसेस पे है। क्लाउड में तो तब भी ये होता है कि मैं पहले बताता हूँ कि मुझे ये इतना चाहिए, मुझे ये इतना चाहिए, मुझे ये इतना चाहिए, उसके हिसाब से मैं पैसा देता हूँ, भले वो यूज हो ना ना हो। लैम्डा क्या बोलता है, कुछ मत करो, एप्लीकेशन डाल दो, मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा, तो जितना रैम यूज होगा, जितना प्रोसेसर यूज होगा, मैं पैसे सिर्फ उतने ही लूंगा। यानी कि मेरा सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक बीच में अगर मेरा रैम और प्रोसेसर मान लीजिए ज्यादा यूज होता है और बाकी पूरे दिन कम यूज होता है, तो मेरा पैसा दिन में ज्यादा और रात में कम वाला आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरे टाइम एक सेम पैसा जो है या कांस्टेंट जो अमाउंट है वो रहती है।
आप सोच लो ना क्या हुआ, इसमें भी एक एडवांटेज आपको मिल गई। सो क्लाउड इज ऑल अबाउट न्यू इन्वेंशंस, और यू कैन से द लाइक आईटी वर्ल्ड और दिस सेक्टर इज ऑल अबाउट द इन्वेंशन। जैसे आज आप देख रहे हैं सेल्स फोर्स है मार्केट के अंदर, तो सेल्स फोर्स क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है, आपको सीधी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आप पूरा का पूरा एनवायरनमेंट उसमें डाल सकते हो। तो वो सब चीजें हैं। गॉट इट। तो क्लाउड समझ में आ गया। तो लाइक बताने का पर्पज यही है ताकि आपको समझ में आए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। देन आप एआई देख ही रहे हैं, एआई ने क्या तबाही मचाई है, और अभी कुछ टाइम में कहते हैं एजीआई आएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मतलब फिर तो ये होगा कि दोस्त की जरूरत ही नहीं है, रोबोट ही है। आप जो सोचोगे वो सोचेगा, आप जो बोलोगे वो बोल सकता है। देखो एक बार को मेरा दोस्त होगा ना, उसको मैंने बोला कि एक बात उसको बोली, हो सकता है 4 दिन बाद भूल जाए, वो नहीं भूलेगा, तो कौन सा दोस्त अच्छा है। आप उसको बोलो भाई देख कहानी सुना के सोइयो, ठीक है, वो कहानी सुना के सोएगा। तो बताने की बात ये है, मतलब इट्स जस्ट जोक अपार्ट, बट बताने की बात ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि एजीआई जो होगा वो एक ह्यूमन इन्वेंशन का सबसे, आप कह सकते हो न्यूली पॉइंट होगा, जो कि है वैसे। खैर, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो जब भी ये तीन चीजें मिलेंगी तो क्या क्रिएट करेंगे ये लोग, साइबर। और याद रखना इसी साइबर वर्ल्ड के अंदर जो अटैक होते हैं, या इस साइबर वर्ल्ड के अंदर जो भी आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेस और टूल्स में यूज करता हूं उन अटैक से बचने के लिए, ऑल फंक्शन कम्स अंडर अ साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात आई, साइबर सिक्योरिटी इसका मतलब है कि जो साइबर वर्ल्ड है उसको सिक्योर करना। तो जो भी प्रोसेस या टूल्स में यूज करूंगा उसको सिक्योर करने के लिए ऑल कम्स अंडर अ साइबर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारा सिलेबस, ताकि आप लोग समझ में ही पढ़ने वाले हैं। सिलेबस ऐसी चीजें आप देख लिया करो यार। देखो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाला है ये है बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग, ताकि समझ में आए कि एथिकल हैकिंग है क्या, हैकिंग क्या है, और उसकी बेसिक कंसेप्ट की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड बाकी चीजें। सेकंड कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज कॉल्ड अ फुटप्रिंटिंग। याद रखना फुटप्रिंटिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और इन्यूमरेशन, ये तीन जो टॉपिक हैं ये बेसिकली एक ही टॉपिक है विच इज कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग को तीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, सो दैट आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग किस पॉइंट में कितनी डिफरेंट होती है या किस तरीके से प्रोसेस करती है वो आपको समझ में आए। और इसे तीन पार्ट्स दिए हैं। अदरवाइज कोई भी आप एडवांस कोर्स लोगे, जैसे कि आप मान लीजिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, तो उसमें कोई तीन अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, वहां पे एक ही टॉपिक होता है विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, लेकिन उसमें तीनों पार्ट आते हैं फिर। तो इस चीज को याद रखना, यहाँ पे आपको ये समझ में, इसीलिए हम लोग कहते हैं सी एच इज अ बेस। बेस मतलब कि यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि जो आपके फंक्शन है वो डिवाइड किस तरीके से किए। तो यहाँ पे आपके जो पूरे फंक्शन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, फुटप्रिंटिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और इन्यूमरेशन, जो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वर्नेबिलिटी असेसमेंट। तो वर्नेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वीकनेसेस। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर वीकनेस निकाल सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। तो इसमें मैं आपको कुछ टूल्स दिखाऊंगा जिसके हेल्प से हम लोग वर्नेबिलिटी को एनालिसिस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोसेस एंड ऑल सारी चीजें। देन इसके बाद जो टॉपिक आएगा दैट इज कॉल्ड सिस्टम हैकिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा विंडोज जो लाइक विंडोज 10 है या विंडोज 7 है, वो किस तरीके से एक पीरियड ऑफ टाइम पे उसको लाइक सिस्टम को ब्रेक किया जाता था, इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। इसके अंदर हम लोग पेलोड भी बनाएंगे, इन पेलोड की हेल्प से मान लीजिए मैंने टारगेट को भेजा, उसने क्लिक किया,
हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रहा।
आप कनेक्टेड हो ना? एक काम करो, ऑनलाइन अभी मेरा वॉइस आ रहा है, एक काम करो आप में से कोई यस सर। क्लास को, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि गाइस जस्ट मुझे ये बताइए, जो मैं सिलेबस बता रहा था, सिलेबस में कितने पॉइंट तक मैं बात कर चुका था, या फिर बिल्कुल ही नहीं सुना आप लोगों ने सिलेबस के बारे में? सर मॉड्यूल 6 से नहीं सुनाई दिया था। नहीं नहीं, ऑनलाइन सानिया, मुझे ना आप लोगों का भी वॉइस नहीं आ रहा है, एक सेकंड दो जरा मुझे। मॉड्यूल 7 से ना? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कोई कनेक्ट कर लेना। एक कनेक्ट कर लेना। ओके, मॉड्यूल 7 ना, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मॉड्यूल 6 है ना, चलेगा। उसमें ना कोई भी स्टूडेंट अगर बोले तो मुझे देख के बताना, ठीक है ना? और मैसेज आया, कोई भी किसी को भी अभी डाउट आया तो तुरंत मुझे पिंग मैसेज कर दीजिए। एंड व्हाट्सएप पे बोला है किसी ने। ठीक है, ओके। दिख रहा है ना मेरा सिस्टम? सिस्टम दिख रहा है ना? ठीक है, ओके। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था वर्नेबिलिटी एनालिसिस, जिसके अंदर हमारा मेन मोटिव है टू फाइंड आउट अ वर्नेबिलिटी ऑन टारगेट सिस्टम। वर्नेबिलिटी इज सेम एज वीकनेस। वीकनेस मिलेगी तभी हम उसके ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो वीकनेस कितनी खतरा है। देखो बिल्कुल सेम वैसा ही है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो या कोई पर्सन डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है? अब मान लो दो लोग डॉक्टर के पास बैठे हुए, एक है जिसको फीवर है और दूसरा है उसको भी फीवर है। लेकिन पहले वाले का फीवर का रीजन मान लो मौसम में कोई भी चेंजेस, और दूसरे वाले का फीवर का रीजन है कोविड। तो क्या आप दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल देंगे क्या? नहीं। तो जब तक आपको वीकनेस नहीं पता चलेगी तब तक आप क्या नहीं बता सकते कि सीवियरिटी कितनी है। तो वीकनेस पता चलेगी, देन सीवियरिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले वीकनेस निकालनी, तो वर्नेबिलिटी निकालना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सीखेंगे कैसे वर्नेबिलिटी निकालते हैं ऑटोमेटिक टूल्स की हेल्प से। देन इसके बाद हम बात करेंगे, मैंने बताया सिस्टम हैकिंग के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे विंडोज 10 को कैसे बाईपास किया जाता है, 7 को कैसे क्रैक किया जाता है, या फिर काली जो लिनक्स मशीन है उसको कैसे क्रैक किया जाता है। देन देयर आर मल्टीपल थिंग्स, सिस्टम को कैसे हैक करते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर फंक्शंस को देखने वाले हैं। देन आता है मालवेयर थ्रेट। मैंने आपको बताया मालवेयर का मतलब क्या होता है। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर, याद रखना पहली चीज, मालवेयर ऑलवेज बी अ सॉफ्टवेयर। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मैलिशियस इंटेंशन के साथ में बनाया है कि अटैक करना है, वो किस में आ जाएगा? मालवेयर में। तो मालवेयर के अलग अलग कंसेप्ट हैं, उसमें कैसे मालवेयर एनालिसिस करना है, फंक्शंस और बहुत सारी चीजें, वो इसमें आएगा। देन इसके बाद एक कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड स्निफिंग। तो स्निफिंग क्या है, स्निफिंग की टेक्निक कैसे यूज की जा सकती है। अब स्निफिंग मैंने आपको क्या बताया था, तो स्निफिंग इज सेम लाइक लाइक, जैसे मैंने होता है ना स्निफिंग डॉग्स होते हैं, तो सूंघते हैं हर जगह को, जो बॉम्ब या वो स्क्वाड यूज करती है। वैसे ही यहाँ पे स्निफिंग का मतलब है कि टारगेट के नेटवर्क को सूंघना नहीं है, बस टारगेट के नेटवर्क को मॉनिटर करना है। तो उस पर आने और जाने वाले हर एक पैकेट को मॉनिटर किया जाएगा, ताकि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन जा रही हो इंपॉर्टेंट तो वो मुझे मिल जाए। जैसे यूजर आईडी पासवर्ड जा रहा होगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना? तो वो अटैक जो है, उसमें मल्टीपल अटैक आते हैं स्निफिंग के अंदर, तो उनको हम लोग देखेंगे। और इसी में डॉस अटैक मैंने आपको बताया था, जैसे कि राउटर पे इस तरीके से कैसे डॉस कर सकते हैं कि सारे आपके जो कनेक्शन में लोग बैठे हैं राउटर पे वो सब हट जाएंगे। तो इस लेवल पे अटैक कैसे होता है उन पे हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद सोशल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिशिंग, स्पूफिंग। देन वो सब चीजें कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं, डार्क वेब, सब चीज हम इसके अंदर देखना। डार्क वेब याद रखना, आई एम जस्ट शोइंग यू एज अ इंट्रोडक्शन। कोई मुझसे मत बोलना सर और डीप जाओ, सिर्फ बताने के लिए बताऊंगा कि क्या है, दैट्स इट, ठीक है ना? देन हम बात करेंगे डॉस एंड डीडॉस। मैंने आपको बताया डॉस का मतलब क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि एक अटैकर चाहता है एक सर्वर, याद रखना है मैंने आपको बताया ये कौन सा अटैक होता है, वेब सर्वर।
तो इसमें वेब सर्वर पे इतना ट्रैफिक डाला जाता है कि वेब सर्वर जो है वो हैंडल ही नहीं कर पाता उस ट्रैफिक को और डाउन होता है, लेकिन इंटेंशन के साथ। तो अभी जब हम लोग सारे अटैक पर बात करेंगे तब भी मैं आपको समझाऊंगा क्या है। देन मैंने आपको बताया था हमारे पास एक यहाँ पे टॉपिक है विच इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन हैकिंग, और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 4 टॉपिक के बारे में। इसमें पहला तो ये खुद ही है, इसमें 4 अटैक जो है उसमें पहला है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, पैरामीटर टेम्पशन, और तीसरा है सेशन हाईजैकिंग, एंड चौथा है हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। याद रखना ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, तो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देन इसके बाद वेबसाइट है, तो वेबसाइट चलती किसके बेसिस पे है? सर्वर। तो वेबसाइट जिस सर्वर पे है उसको क्या बोलेंगे? बात करता हूं। तो वेब सर्वर पे भी अटैक हो सकता है, तो वो कौन कौन से अटैक हैं, कैसे हो सकते हैं, कैसे आप काउंटर मेजर कर सकते हो सब चीजों को, उन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे वेब सर्वर हैकिंग के अंदर। देन मैंने आपको बताया वाईफाई हैकिंग, तो वाईफाई हैकिंग किस तरीके से होती है, प्रोसेस होती है, वाईफाई में इंक्रिप्शन क्या होता है, हैकिंग के टूल कौन कौन से हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। देन एक आता है मोबाइल, मैंने बताया मोबाइल हैकिंग वाला, तो देखते हैं इसमें पढ़ेंगे तब बात करूंगा इसकी। लेकिन हाँ, जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको याद रखना किसी के साथ नहीं करना है, ठीक है ना, वरना मेरी क्लास में एक रूल है, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। मैं किसी की जिम्मेदारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ऑल द थिंग्स व्हिच कनेक्ट टू इंटरनेट कम्स अंडर आईओटी डिवाइसेस। तो वो कैसे हैक हो सकते हैं, उसमें अटैक कौन कौन से होते हैं, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लैपटॉप का कैमरा या एक सिंगल क्लिक पे मोबाइल के कैमरे जो है वो हैक हो जाता है, तो हाउ ऑल दिस थिंग्स हैपन, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा मैंने अभी आपको क्लास ही उस चीज़ के ऊपर लिया था कि क्लाउड क्या होता है, सारी चीज़ें, तो कैसे वो सब फंक्शंस होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कितनी सर्विसेज होती है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्लाउड ने वर्ल्ड में चीज़ें चेंज की, कैसे हार्डली 5 मिनट्स के अंदर मेरी वेबसाइट इंटरनेट पे जा सकती है, लाइक 5 मिनट में वेबसाइट बन भी जाएगी और इंटरनेट पर डाल भी दूंगा, और आप लोग ओवर द इंटरनेट से एक्सेस भी कर सकते हैं। तो हाउ this all happen, so उस चीज को देखेंगे। and the last but not the least most important topic is called a cryptography। so cryptography क्या होता है? cryptography में सबसे ज्यादा जो मेजरली 3 चीजें आती हैं, फर्स्ट encryption, सेकंड हैश, एंड थर्ड पासवर्ड क्रैकिंग। और क्रिप्टोग्राफी के साथ में एक और टर्म आता है जो क्लास में है नहीं लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, विच इज कॉल्ड स्टेगनोग्राफी। तो क्रिप्टो एंड स्टेगनो दोनों ही हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, क्लियर? तो वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे फंक्शंस में आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार टॉपिक को देख लीजिए, और कोई भी अगर किसी को डाउट आए तो जस्ट लेट मी नो, क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे जो हमने पढ़ेंगे, तो इसको फिर हम लोग कल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, एथिकल हैकिंग का जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा, उसमें क्या होता है एंड सारी चीजें। तो मिलते हैं फिर कल। अच्छा, आई होप आप लोगों को पता होगा फ्राइडे जो होता है वीक ऑफ होता है, नहीं पता? मेरा तो फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, ठीक है? पहले आपका शायद मंडे होता हुआ, तो सैटरडे संडे मंडे, मेरा फ्राइडे के साथ चलेगा, मतलब चेंज आना चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है ना? तो कैसा है कि फ्राइडे को का मोटिव ये है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मंडे से थर्सडे तक, फ्राइडे सैटरडे संडे में आप लोगों को पढ़ना है। अगर जब दोबारा मंडे को मिलेंगे तो मैं पूछूंगा, और मैं पूछ लेता हूँ याद रखना, मेरी खास बात ही है, मैं सोचता नहीं, अगर नहीं दिया ना जवाब फिर याद रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऑनलाइन? देखना आवाज चालू करना है। नो सर। अच्छा एक बार ऑनलाइन सारे स्टूडेंट रुक जाइए, आप में से अगर जो भी स्टूडेंट ऐसा है जो ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है अभी, तो ये रहा व्हाट्सएप का ग्रुप का QR कोड, प्लीज ऐड हो जाइए, कल से ये दिखाई नहीं देने वाला है, जो भी अभी ऐड नहीं हुआ है ऑनलाइन। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था इसमें। कौन सा नेट नहीं चल रहा है? ये तुम्हारा पर्सनल? हाँ तो चलाया ही क्या पर्सनल? अपना सेलेक्ट करो,
तुम्हारे पास अपना वो नहीं है क्या? हायरिंग करना अरे पड़ेगा। अपना पर्सनल है, कोई शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों से नेट से रखना है। लेकिन याद रखना है, अगर उस पर तुमने कोई पिक्चर डाउनलोड किया है तो ऐसा किया नहीं हो नहीं, हो तो जाएगा, मुझे पता चल जाए, होगा नहीं ऐसा नहीं है। लैब 21 वाईफाई में ना वाले लैब 21 ये पासवर्ड इसका बात कोई नहीं है एयरटेल शेयर कर दो इसको। पासवर्ड है ना उसमें या फिर क्यूआर कोड है? ओके, वैसे उसका पासवर्ड शायद लैब 21 लैब जो है वो 21, लैब जो है वो कैपिटल लेटर है, नॉर्मली पासवर्ड है उसका। हो गए सारे लोग ऐड? चलिए आ गया है। बंद करो, जादू चले जाएंगे। ठीक है, खैर तो मिलते हैं फिर कल गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड जो भी बात बताई है उसको और दिमाग में बैठा लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोर्स तो करना पड़ेगा पहले, इंटर्नशिप तो नहीं मिलने वाली ऐसे। देखो इंटर्नशिप का ना हालत मार्केट में ना बहुत चेंज हो गया है, वो जमाने गए पैसे। हाँ बिल्कुल गए वो जमाने। देखो कैसा है ना, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट में ना लेबर इतनी आ गई है, क्लास लेबर, उस लेबर की बात नहीं कर रहा, ये मजदूर है बेचारे, मैं बात कर रहा हूँ कि जो कॉलेज से निकल रही है ना लेबर आज के टाइम की, वो। अब दिक्कत ये है कि मार्केट को ऐसा बना दिया है कि मार्केट में जो पहले ये वाली बात होती थी ना कि इंटर्नशिप करोगे तो पैसे देंगे, अब ये हालत हो गई है कि बच्चे बोल रहे हैं कि यार तुम ना दे दो बस पैसा मत ही दो। इंटर्नशिप दे दो। हाँ, और अब ऐसी हालत हो गई है कि इंटर्नशिप देने वाले बोल रहे हैं, तू पहले पैसा दे तब तेरे को इंटर्नशिप दे, क्योंकि बच्चे इतने हो गए ना, तो अब क्या करोगे। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, बुरा मत लगा लेना मेरी बातों को, ऐसा कुछ अच्छी बातें होती है तो कान में डाल के सुन लेना, और ये लेकिन रियलिटी है, जितने बच्चे मार्केट में आ रहे हैं उन अगर 100 बच्चों में से मैं अगर 90 बच्चों को उठाऊंगा ना, तो उनके अंदर एक सबसे मेजरली चीज है जो है नहीं, और वो है क्वालिटी। स्किल्स नहीं है, उनका कम्युनिकेशन बहुत वीक है, और दैट्स द रीजन वो लोग यहाँ पे 6 महीने की इधर इंटर्नशिप ये सोचना वो सोचना करते हैं। वरना मैं आपको बताऊं, मेरे अभी मैं आपको ये मैं ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा, कल ही मेरी एक स्टूडेंट की इंटर्नशिप लगी है एयरटेल में, एंड स्टार्टिंग सैलरी 32,000 इंटर्नशिप में। ऐसा नहीं है कि वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, बट उसके बाद स्किल्स थी। आप पे स्किल होंगे, इंटरव्यू कभी जिंदगी में आपको छोड़ेगा नहीं, कभी जिंदगी में आपके पास स्किल्स होंगे तो। अगर मेरे पास पढ़ाने के स्किल्स नहीं होंगे तो 7 मिनट मुझे रखेगा, सोचिएगा। 7 मिनट छोड़ो, कोई भी, हर बिजनेसमैन को मुझसे पैसा निकलवाना है, जब मैं उन्हें निकाल के 10 लाख दूंगा तब वो मुझे देंगे 2 लाख रुपए। सिंपल सा रूल है इस दुनिया का। अगर आप ये सोच के बैठो कि आपको कोई दे, आपको सिखाए भी, भूल जाओ। आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके अंदर वो उसको ये वाले भी स्किल्स मिल गए ना कि आपकी R&D बहुत हार्ड है, तो अभी वो आपको ले लेगा, पैसा भी दे देगा, लेकिन आपको कुछ तो साबित करना पड़ेगा, और उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्किल्स को अच्छा करो, कम्युनिकेशन को अच्छा करो, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अपनी कम्युनिकेशन पर कमांड बना कर।
आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि कोई कुछ बोले आंसर। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि इंग्लिश अच्छी करो, याद रखना इंग्लिश का और कम्युनिकेशन में बहुत डिफरेंस होता है। हो सकता है किसी को इंग्लिश अच्छी आती है लेकिन उसका कम्युनिकेशन बहुत वीक हो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से प्रेजेंट करना खुद को, लाइक द वे ऑफ टॉकिंग। यस, ये जरूर है कॉर्पोरेट के अंदर वो इंग्लिश में होती है इसलिए हम लोग फिर उसे इंग्लिश में ही समझ लेते हैं। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे जब वो मराठी में बात करते हैं लेकिन उनकी मराठी फिर ऐसी होती है ना, आपका दिमाग घुमा देती है। या कुछ लोग हिंदी, जैसे कि पॉलिटिशियंस को ले लो, कुछ पॉलिटिशियंस आपको, जैसे कि मान लो मोदी, वो आदमी महाराष्ट्र का नहीं है लेकिन वो मराठी ही बोलता है, लोग यहाँ सुन लेते हैं। हाँ भाई, क्योंकि शब्दों का जो चयन होता है बहुत मैटर करता है। और सेम चीज आप इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में चाहिए आप जितना टेक्निकल लैंग्वेजेस यूज करोगे अच्छे लेवल पे कॉर्पोरेट्स के अंदर, आप देखिए इंटरव्यू के अंदर आपको ऐसे ले जाएंगे वो लोग। वो चीज बहुत मैटर करती है और वो चीज आप खुद सही कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा आपके लिए। इन चीजों पर ध्यान दीजिए। मार्केट में बहुत लोग हैं लेकिन याद रखना सारे भीड़ है, आपको थोड़ा सा उनसे अपग्रेड करना है। अगर कर लिया तो मार्केट में पैसे की कमी नहीं है और ना ही जॉब की कमी है। जॉब की कमी है लेकिन किसके लिए? सिर्फ फ्रेशर्स के लिए। और वो इसलिए भी कंपनी चाहती है कि आप अपने अंदर टैलेंट को पहले गेन कीजिए। और दिक्कत कहाँ आ रही है? आज इस कंट्री के अंदर अगर 100 बच्चे बीटेक कर रहे हैं उसमें से 95 बच्चे वो हैं जो सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई डिग्री मिल जाए। 95 नहीं, 80 तो है। और फिर वो 80 बच्चे किस बेसिस पे ये चाहेंगे कि मुझे अच्छी जॉब मिले? आपने बीटेक के अंदर अगर पाइथन पढ़ा तो आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि टीचर बोले कि ये पाइथन की बनानी है, बना दो आप थोड़ी देर में पूरा का पूरा कोड, तब तो माना जाएगा कि आपका पाइथन है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार बीटेक तो कर लिया पाइथन करेंगे जब कहते हैं कंपनी में जाके जब वो सिखाएंगे पाइथन, तो आप भूल जाओ, फिर आपको कुछ होने वाला है। पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, तब आप सोच सकते हो कि आपको वही अच्छे पैसे देगा। और वो अगर एक्सपेक्ट दिक्कत है, आई बात समझ में? तो अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज लेके आई, वो स्किल्स लेके आई जो मार्केट में इसके पास नहीं। याद रखिए आज के टाइम पे है ना, एक बंदा मोमोज बेच के ना करोड़ों रुपए छाप सकता है। मार्केट ऐसा है, लेकिन उसके लिए उसके मोमोज ऐसे होने चाहिए कि मार्केट में दूसरे के पास ना हो। पर ये नहीं बोल रहा कि मोमोज बनाना चालू कर दो, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपकी जो चीजें हैं वो आपकी स्किल्स में दिखाई देनी चाहिए। समझ में आया? चलो, ज्ञान खत्म, गुड बाय।